जय हिंद स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक विटामिन। क्या? विटामिन। ठीक है, ये आपका विटामिन, विटामिन्स लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स, विटामिन्स क्या हैं? क्या? जिन्हें हम बाहरी भोज्य पदार्थों के रूप में लेते हैं। ठीक है ना, ये आपके ऐसे आपके सब्सटेंस हैं जिन्हें हम न्यूट्रिएंट फॉर्म में लेते हैं, जैसे आपका सब्जी, फलों, ठीक है ना, इनके फॉर्म में हम, ये अनाजों में भी जो हम खाते हैं उनमें भी हमें विटामिन मिलते हैं। ठीक है, तो विटामिन आपके ऐसे आपके केमिकल सब्सटेंस हैं या कार्बनिक पदार्थ हैं जिन्हें हम बाहरी रूप से भोज्य पदार्थ के रूप में लेते हैं। ठीक है ना, ये आपके विटामिन जो होते हैं, विटामिन जो होते हैं किसी भी तरह की एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराते। ठीक है ना, विटामिन क्या होते हैं? दे कैन नॉट प्रोवाइड द एनर्जी। ये किसी भी तरह की एनर्जी नहीं देते हैं, बट ये क्या करते हैं? बॉडी को हेल्दी बनाए रखते हैं। बट बॉडी हेल्थ को क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। समझ में है ना, ये बॉडी को हेल्दी बनाए रखते हैं। यदि हम इनको नहीं लेते हैं, यदि इनकी डेफिशिएंसी हो जाए, विटामिन की यदि कमी हो जाए, तो क्या हो जाता है? कुछ विटामिनों की कमी से डिसऑर्डर हो जाते हैं, डेफिशिएंसी हो जाती है, जिन्हें हम रोग के रूप में जानते हैं। ठीक है ना, इनकी यदि क्या हो जाए? कमी हो जाए, इनकी कमी से क्या हो जाते हैं? डिसीज आ जाती है, डिसीज हो जाती हैं। समझ में आया? जिन्हें हम अपनी बॉडी में कई नामों से देखते हैं। ठीक है ना, स्टडी ऑफ विटामिन जो होती है क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ, यदि हम विटामिन बोले तो विटामिनोलॉजी, ये हो जाएगी। स्टडी ऑफ विटामिन is called the विटामिनोलॉजी। ठीक है, ये स्टडी ऑफ विटामिन कहलाती है विटामिनोलॉजी। मैंने बताया था विटामिन की डिस्कवरी को लेकर के कि डिस्कवरी किसने की है? विटामिन की खोज किसने की है? हु इज द डिस्कवर फर्स्ट विटामिन? सबसे पहले विटामिन की खोज किसने की है? ल्यूनिन। ठीक है ना, ल्यूनिन साइंटिस्ट आते हैं, ल्यूनिन आपके आते हैं। ल्यूनिन डिस्कवर द फर्स्ट टाइम विटामिन की जो डिस्कवरी की है वो फर्स्ट टाइम किसने की है? ल्यूनिन ने। लेकिन ये विटामिन से रिलेटिव जो जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन की, इसके प्रकार कितने हैं, ठीक है ना, इनकी कमी से रोग कौन होते हैं, ठीक है, कौन से आपके विटामिन वाटर सॉल्युबल हैं, कौन से फैट सॉल्युबल हैं, कहना चाहिए। और डिटेल से डिस्क्रिप्शन पूरा दिया है किसने? आपका दूसरा एक वैज्ञानिक है, फंक। ठीक है ना, तो आपके फंक साइंटिस्ट आते हैं। फंक ने क्या है? फंक ने डिटेल स्टडी की है, डिटेल स्टडी ऑफ विटामिन की डिटेल स्टडी की है आपकी फंक ने। कब की है? 1911 में। समझ में ना, 1911 में फंक ने 1911 में विटामिन की डिटेल स्टडी की है। इसीलिए कई बुकों में इन्होंने ज्यादा काम किया है विटामिन के ऊपर, इसलिए डायरेक्ट फंक का ही क्या आता है? ये नाम आता है ज्यादातर बुक में कि फंक ने विटामिन की खोज की है। ल्यूनिन का नाम क्या हो चुका है? आपका हिडन है, छुपा हुआ है, ज्यादा आपका नॉर्मल बुकों में ल्यूनिन नाम देखने को नहीं मिलता। समझ में आ गया ना? जैसे आपका आता है कि ल्यूनिन है और आपका फंक है और लिखा है सीधे क्वेश्चन कि विटामिन की खोज किसने की, और ल्यूनिन प्रेजेंट है तो सबसे पहले तो ल्यूनिन ने ही की है। यदि प्रेजेंट है तो ल्यूनिन ही लगाइए। समझ में है ना? फादर ऑफ विटामिन फिर फंक कहा गया है, फंक बोलेंगे हम।
ठीक है, मतलब डिटेल पूरा उसने ही दिया, लेकिन फर्स्ट टाइम जो सबसे पहले जो विटामिन सी आपका सबसे पहले डिस्कवर हुआ था ना, मतलब सबसे पहले, लेकिन उन्होंने कुछ विटामिन शब्द वगैरह नहीं दिया था, उन्होंने बस उसको एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस के रूप में देखा था, उसने कोई नाम नहीं दिया है। नाम इसी ने दिया है, फंक ने ही दिया है विटामिन की उस कार्बनिक पदार्थ को क्या नाम दिया जाए। तो जो विटामिन शब्द दिया है वो आपका फंक ने ही दिया है, और काफी डिटेल से इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है विटामिन के बारे में, इसलिए फादर ऑफ विटामिन या कि मॉडर्न टाइम में खोजकर्ता के नाम से भी फिर इन्हीं को जाना जा रहा है। समझ में है ना। लेकिन यदि दोनों प्रेजेंट है, ल्यूनिन और फंक, यदि और पूछा जा रहा है कि विटामिन की खोज किसने की, ठीक है ना, तो ल्यूनिन ही वहां पर लगाएंगे। समझ में आ गया। यदि नहीं है तो फिर तो फंक है ही। अब चलिए नेक्स्ट आता है आपका सबसे फर्स्ट टाइम खोजा गया विटामिन, फर्स्ट विटामिन जो डिस्कवर हुआ वो कौन सा है आपका, विटामिन सी। ये है आपका विटामिन सी, आपका फर्स्ट डिस्कवर विटामिन है। ये फर्स्ट डिस्कवर विटामिन, सबसे पहले आपका जो खोजा गया विटामिन है वो है विटामिन सी, ठीक है ना। और आश्रित बोले तो आपका जो प्यूरिफिकेशन उसका किया गया है, शुद्धिकरण जिस विटामिन का किया गया है, तो वो विटामिन कौन सा है, विटामिन बी। तो विटामिन बी का ये है आपका विटामिन बी, और बी कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स में होता है। कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स में। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का क्या किया गया है, आपका एनालिसिस किया गया है, अध्ययन उसका करके, और उसका क्या किया गया, प्यूरिफिकेशन टाइप में किया गया है, आश्रित किया गया है उसे। समझ में आया ना। अब देखना आपका नेक्स्ट आता है, हम देखेंगे टाइप ऑफ विटामिन, टाइप ऑफ विटामिन, ठीक है ना। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल, ठीक है ना। ये होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, और एक होते हैं आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है ना। जो आपके फैट सॉल्युबल विटामिन है वो आपके कौन कौन से हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन में किनका नाम आता है, ए, डी, ई और के, ये आपके हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। ये वशीय पदार्थ में क्या है, घुल जाते हैं, ठीक है ना। और ये जो जल में घुलते हैं, उन जल में घुलने वाले विटामिन का नाम क्या है आपका, सबसे पहले बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स में हम बहुत सारे विटामिन पढ़ेंगे, ठीक है ना। और आपका विटामिन सी, ये आपका विटामिन सी आता है, ठीक है ना। समझ में आया ना। तो इस तरह से बी और सी विटामिन आपके क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन में आपके आते हैं। सबसे फर्स्ट बात करते हैं हम फैट सॉल्युबल विटामिन की, ठीक है। फैट सॉल्युबल विटामिन में भी आपका कौन सा, विटामिन ए की बात करते हैं, ठीक है। देखना इसे, ये आपका ये फैट सॉल्युबल विटामिन में आएगा, हेडिंग रहेगी आपकी फैट सॉल्युबल विटामिन। ऐसे विटामिन जो बसीय पदार्थों में घुल जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। जिसमें से सबसे फर्स्ट आता है आपका विटामिन ए। क्या आता है, विटामिन ए। विटामिन ए का मैंने आपको बताया, इसमें हमें तीन चीजें ध्यान रखना है। एक आपका इसका साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम, दूसरा इसका मेन सोर्स, और तीसरा इससे होने वाली डिसीज। समझ में आया ना। एक तो ये हम लिखेंगे मेन, यहाँ मेन सोर्स मतलब किसमें सबसे ज्यादा, मेन स्रोत कहलाते हैं, सोर्स को हम बोलते हैं स्रोत, की कहाँ कहाँ पाया जाएगा। तो मुख्य स्रोत क्या है, मुख्य स्रोत का मतलब सबसे ज्यादा किसमें, ठीक है। पाया तो कई सारी चीजों में जाएगा, लेकिन सबसे मेन चीज क्या है जहां पर ये ज्यादा मिल जाए। और फिर है आपकी क्या, डिसीज, ये हो जाएगी आपकी डिसीज। तो डिसीज में हम देखेंगे रोग में आपका क्या आता है कि इसकी कमी से हम रोग देखें तो क्या होता है। तो सबसे पहले हम विटामिन ए को देखते हैं। तो विटामिन ए आपका क्या होता है, प्रतिरोधक विटामिन कहा जाता है। हर रोगों से लड़ने की जो कैपेसिटी है वो विटामिन ए में है, ठीक है ना। यहाँ तक कि एंटी कैंसर, एंटी न्यूराइटिक, आपका न्यूराइटिक बोले तो ब्रेन से भी यदि कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कैंसर जैसी बीमारी भी हो जाती है, तो कैंसर सेल से भी फाइट कर सकता है विटामिन ए, ठीक है। नॉर्मल डिसीज तो ये सर्दी जुकाम बुखार टाइफाइड ये तो है ही है, लेकिन इस विटामिन को लेने से घातक बीमारियां भी जो आपकी बहुत ही रेयर डिसीजेस होती हैं, उन डिसीजों से भी लड़ने की कैपेसिटी आपकी विटामिन ए में है। इसीलिए आपका ये क्या कहलाएगा,
प्रतिरोधक विटामिन, एंटी इनहेबिटर मैनी टाइप ऑफ डिसीज आपका ये विटामिन कहलाएगा कि मैनी टाइप की डिसीज से मैनी टाइप की डिसीज को रोकने के लिए जो लड़ने की जो क्षमता है वो इस विटामिन में है, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? प्रतिरोधक विटामिन, ये हो जाएगा प्रतिरोधक, हर रोग को रोकने की क्षमता है इसमें। एंटी इनहेबिटर इन मैनी डिसीज विटामिन कहा जाएगा। समझ में आ गया ना। अब देखेंगे हम इसका वैज्ञानिक नाम, तो यहाँ हम देखें विटामिन ए को जो हमने प्रतिरोधक विटामिन कहा है, यहाँ हम एक चीज और आपको बता देते हैं कि जो विटामिन ए होता है वो आपका कैसा रहता है, दो भागों में बटा होता है। कल मैंने आपके इसके दो भाग बताए थे, दो प्रकार बताए थे, तो वो दो प्रकार आपके कौन से हैं, ये आपके ऐसे मैंने डिवाइड किया था। एक तो होता है A1 और एक होता है आपका A2, ठीक है। विटामिन ए जो होता है इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है, A1 और A2। जो आपका A1 है, लाइक दिस आपका ये A1 है, तो A1 की बात करें हम, A1, तो A1 का हम वैज्ञानिक नाम लिखेंगे तो इसे क्या लिखेंगे, रेटिनॉल। रेटिनॉल, ये ध्यान रखना है आपको, रेटिनॉल इसका वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है। अब आते हैं हम मेन सोर्स में, तो मेन सोर्स विटामिन ए का मेन सोर्स क्या है, मेन सोर्स ऑफ विटामिन ए कैरट। क्या है? कैरट। तो ये सबसे ज्यादा आपका कैरट में पाया जाएगा। इसके बाद आपका किसमें, पके फलों में, तो हमने लिखा है पपाया, पपाया, ठीक है ना। मैंगो, कैसा, पका मैंगो, ठीक है ना। स्पिनच, ठीक है, स्पिनच। टोमेटो, टोमेटो। और एक आपका यही पपाया की प्लेस पर एक और मैंने बताया था, कॉड फिश, ठीक है ना। ये आपका फिश भी लिख सकते हैं, और कॉड फिश, कॉड फिश आपकी फेमस है विटामिन ए के लिए। तो पपाया या कि आपका कॉड फिश में भी आपका अधिक विटामिन ए पाया जाता है। समझ में आ गया ना। सबसे पहला कैरट, दूसरा कॉड फिश या कि पपाया लिखेंगे, समझ में है ना। इसके बाद और मिल्क, एग, ये आपके और एक्स्ट्रा आते हैं, तो ये आप लिख सकते हो। तो मेन सोर्स कहलाएगा ये इसमें हमें ध्यान रखना है, मेन सोर्स आपका ये। यदि ये एब्सेंट है तो इसके बाद सेकंड में आपका फिश आ जाएगा, या कि पपाया, या कि ये दूसरा पका फल आ जाएगा। समझ में है ना। थर्ड नंबर पे स्पिनच, टोमेटो, ये सब आपके आ जाएंगे। समझ में आ गया। जो विटामिन ए है, विटामिन ए का फॉर्मेशन किससे होता है, कैरोटीन। कैरोटीन, जहां आपका कैरोटीन, बीटा कैरोटीन होती है, वहीं पर विटामिन ए का फॉर्मेशन होता है। तो बीटा कैरोटीन जो आपका कैरट में पाया जाता है, वो आपकी पाई जाती है बीटा कैरोटीन। तो बीटा कैरोटीन की प्रेजेंटेशन के कारण ही आपका ये बनता है आपका विटामिन ए, चाहे हम इसे A1 बोले और फिर चाहे हम A2 बोले, दोनों में बीटा कैरोटीन आपकी प्रेजेंट है। समझ में आ गया। अब आता है डिसीज। डिसीज आपका क्या होता है, विटामिन A1 को यदि हम ना लें तो क्या रोग देखने को मिलता है। एक तो सबसे पहले रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म होगी, ठीक है, बॉडी वीकनेस, इम्यून पावर जो होगा वो आपकी क्या होगी, कम होगी। और दूसरा एक आपका फेमस डिसीज है विटामिन A1 से, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम रतौंधी बोलते हैं। मींस आफ्टर सनसेट आपका आंखों से जो विजुअलिटी होती है, देखने की जो क्षमता होती है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, अंधेलापन दिखने लगता है, साफ नहीं दिखने लगता, ठीक है ना। और यदि हम A1 की कमी से जो ये रोग हो रहा है आपका नाइट ब्लाइंडनेस जिसे हम बोल रहे हैं, ये आपका नाइट ब्लाइंडनेस जिसे हम रतौंधी, हिंदी में क्या बोलते हैं, रतौंधी रोग, ये रतौंधी रोग होता है, ठीक है ना। यदि आपका क्वेश्चन में A1 A2 करके नहीं दे रहा, डायरेक्ट A करके दे रहा है, तो आप सीधे रतौंधी लिख लोगे कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ठीक है। और दूसरा, रोगों से लड़ने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे आपका इम्यूनिटी आपकी डाउन हो जाएगी। इम्यूनिटी पावर जो होगा वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। और जब ये डाउन होगा तो बस रोग जल्दी जल्दी हावी होंगे। समझ में आया ना, जल्दी ठीक नहीं होगा। ये तो मैंने बताया आपका क्या, A1 की कमी से आपका ये है। इम्यूनिटी पावर और भी कई जगह देखी जा सकती है कि डाउन होती है। जैसे अभी हमने कोरोना पढ़ा था कि कोरोना आ गया था तो सबसे पहले
सर्दी खांसी जुकाम बुखार की वजह से इम्यूनिटी पावर आपका उसके इन्फेक्शन से डाउन हो रहा था, ठीक है ना। अनबैलेंस डाइट हम लेते हैं कि प्रॉपर खाना पीना नहीं खाते हैं तो भी आपकी इम्यूनिटी पावर डाउन होने लगती है, समझ में है ना। तो इसे इम्यूनिटी पावर को हम, जरूरी नहीं है कि यहाँ बस देखें, हम और भी कई जगह देख सकते हैं, बट मैंने बताया कि आपका ये रोगों से लड़ने की भी क्षमता देता है। और यदि विटामिन ए की कमी होती है तो रोगों से लड़ने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम। और रोगों से लड़ने की क्षमता कम होना ही कहलाता है इम्यूनिटी का गिर जाना, ठीक है। जो आपकी प्रतिरक्षा तंत्र है उसका क्या हो जाना, कम हो जाना, ठीक है। तो उसे हम समझ सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट है आपका A2। A2 को हम देखें, A2 का यदि हम वैज्ञानिक नाम देखें तो क्या है आपका, डिहाइड्रोरेटिनॉल, सॉरी डिहाइड्रोक्सी नहीं है, डिहाइड्रोरेटिनॉल, डिहाइड्रोरेटिनॉल, इसमें भी रेटिनॉल लगाएंगे लेकिन ये डिहाइड्रो, डी मतलब डिलीटेड, हाइड्रो मतलब आपका वाटर, समझ में है ना। जब आंख का पानी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। आंख में जो आपने पढ़ा है इक्वस चैम्बर, बाइट्रस चैम्बर, कचाभ द्रव और जलीय द्रव, ये आंख की स्ट्रक्चर जब हम पढ़ते हैं तो वहां आपका देखने को मिलता है, ठीक है ना। कुछ लेंस के आगे प्यूपिल भाग में और कुछ आपका पीछे, लेंस के पीछे बोले तो रेटिना के पार्ट में आपका पानी, आपका लिक्विड मटेरियल आंख का रहता है, जो कि आंख की सेल्स को क्या करता है, लिविंग बनाए रखता है। यदि ये पानी कम हो जाएगा, यदि A2 की कमी बहुत ज्यादा हो गई, विटामिन A2 की बहुत अधिक आपकी कमी हो गई, तो आंख का पानी क्या होने लगता है, सूखने लगता है, जिससे आपकी जो कंजक्टिवा और कॉर्निया होती है, ठीक है ना। जो कंजक्टिवा होती हैं, ये कंजक्टिवा, ये आपकी ऐसे कंजक्टिवा और ये ऐसे आपकी ये कॉर्निया आती है, सॉरी ये ऐसे कॉर्निया, ये आपकी कंजक्टिवा, ये होती है कॉर्निया, कॉर्निया से ही होकर के लाइट आपकी जाती है, ठीक है ना। फिर आपके प्यूपिल वगैरह, फिर आपका ये लेंस वगैरह आगे मिलेगा, लेंस से फिर आगे आपका रेटिना पार्ट में आपका जाकर के ये लाइट इमेज बनाता है, समझ में आया ना। तो कहना चाहिए कंजक्टिवा जो होती है आपकी मसल्स वगैरह, और ये आपका जो कॉर्निया होता है, ये पानी की कमी के कारण आपका क्या हो जाता है, ड्राई हो जाती है, क्या हो जाती है, सूख जाती है। और सूख जाती है जब आपकी ये कॉर्निया और कंजक्टिवा आपकी सूख करके ये आपकी बिल्कुल ऐसे श्रिंक हो गई, तो आपकी सेल क्या हो गई, यहाँ की डेड सेल हो गई, क्या हो गई, डेड सेल। अब इन डेड कॉर्निया से लाइट नहीं जाएगी, डेड कॉर्निया से लाइट नहीं जाएगी, और जब लाइट ही नहीं जाएगी तो आपकी लेंस में क्या फोकस पड़ेगा, रेटिना में क्या इमेज पड़ेगा, तो उसे हम बोलते हैं फिर अंधापन। क्या बोलते हैं, अंधापन। फिर वो हमेशा के लिए अंधापन हो जाता है, ठीक है। फिर वो आंख ठीक नहीं होती है। यदि विटामिन ए की बहुत अधिक कमी हो जाती है तो आपका ये कॉर्निया और आपकी जो कंजक्टिवा होती है ये सूख जाती हैं, जिसकी वजह से आपका अंधापन आ जाता है, हमेशा के लिए जन्मजात फिर अंधापन हो जाता है, ठीक है। उस बीमारी को हम बोलते हैं आपका जीरोपैथेलमिया। बीमारी का नाम क्या है, जीरोपैथेलमिया, जीरोपैथेलमिया बीमारी कहलाएगी ये, हमेशा के लिए जो अंधापन हो जाए, ठीक है, जीरोपैथेलमिया बीमारी कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका ये विटामिन ए आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। विटामिन ए को मैंने बोला है, विटामिन ए जो होता है वो एंटी कैंसर या एंटी कैंसर या एंटी न्यूराइटिक बीमारी भी कहा जाता है, ठीक है। अन्य रोगों से तो लड़ता ही लड़ता है, लेकिन कैंसर और नर्वस सिस्टम जैसे ब्रेन वगैरह से भी कोई डिसीज हो जाए तो न्यूरॉन सेल में आपकी जो भी डिसऑर्डर आ जाते हैं उनसे भी लड़ने की कैपेसिटी आपकी होती है विटामिन ए में, ठीक है ना। चाहे वो A1 हो फिर चाहे वो A2 हो, दोनों में। समझ में आ गया। तो इस तरह से ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम विटामिन आपका डी। ये आता है आपका विटामिन डी। विटामिन डी का यदि हम वैज्ञानिक नाम देखें तो क्या होता है विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम, क्या कहते हैं विटामिन डी को, कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। मेन सोर्स विटामिन डी क्या होते हैं, मेन सोर्स किसमें आपका आएगा विटामिन डी, मेन सोर्स क्या रहेगा, सनलाइट।
ये हो जाएगी आपकी सनलाइट। सनलाइट, ये सनलाइट से निकलने वाली जो रेज होती हैं आपकी, ठीक है, खासकर यूवी रे जो घातक भी होती हैं, ये क्या होती हैं, घातक भी होती हैं। ये कैंसर जैसी, स्किन कैंसर जैसी डिसीजेस को भी आपकी फैलाती हैं। लेकिन ऐसी ही ये हावी आपकी, सॉरी कहना चाहिए, जो आपकी डेंजरस आपकी सनलाइट में पाई जाने वाली जो रेज हैं, ये रेज जब हमारी बॉडी में पड़ती हैं तो हमारी बॉडी में पड़ करके हमारी स्किन में ये कन्वर्ट होती हैं ओलिगोस्टेरॉल, किसमें, ओलिगोस्टेरॉल, स्टेरॉल, ये पहले इसमें कन्वर्ट होती है। सन रेज जो आएंगी और ये है आपकी स्किन, तो स्किन में पड़ करके हमारी स्किन के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएंगी ओलिगोस्टेरॉल में, समझ में ना। और यही ओलिगोस्टेरॉल फिर कन्वर्ट होता है कैल्सीफेरॉल में, कैल्सीफेरॉल। और कैल्सीफेरॉल क्या है, विटामिन डी, समझ में है ना। तो सबसे अधिक मेन सोर्स होता है सनलाइट, क्या होता है, सनलाइट। सनलाइट के अलावा आप कहाँ, किसमें, मिल्क में, मिल्क में, एग में, ठीक है, मिल्क एग भी ले सकते हैं हम, जहां भी कैल्शियम अमाउंट आप देखो वहां आप लिख सकते हो, ठीक है ना। मिल्क एग आपका आ जाएगा। कुछ आपकी वेजिटेबल जैसे पंपकिन वगैरह, ठीक है ना, तो आपका वेजिटेबल भी आ जाएगा। आपका वेजिटेबल जैसे आपका कद्दू जो है, ठीक है, वो वहां भी हम देख सकते हैं इसको वेजिटेबल। तो वेजिटेबल में भी आपका ये पाया जाता है, लेकिन मेन आपका ये है, मेन सोर्स आपका ये है, ठीक है। ये सनलाइट में प्रेजेंट होता है ज्यादा, इसीलिए इस विटामिन को हम सनसाइन विटामिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सनसाइन, सनसाइन विटामिन, सनसाइन विटामिन के नाम से भी इसे जाना जाता है। विटामिन डी को सनसाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। अब विटामिन डी की यदि कमी हो जाती है तो जो रोग होते हैं, डिसीज जो आती हैं, वो कौन कौन सी डिसीज हो जाती हैं। हाँ, एक तो चाइल्ड में, एक पहले हम जो शुरुआती से ही एक बच्चे ने जैसे जन्म लिया और जन्म से ही उसमें विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी की कमी का मतलब है कि उसमें क्या हो जाना, कैल्शियम की कमी हो जाना। और कैल्शियम की कमी होने की वजह से उसकी जो बोन होंगी वो क्या होंगी, वीक होंगी, बिल्कुल लूज होंगी, स्ट्रांग नहीं होगी, हार्ड नहीं होंगी, लचीलापन आ जाएगा उसकी बोन में, ठीक है ना। टीथ वगैरह भी कमजोर होंगे। तो इस तरह से वीक बोन जब रहेंगी तो ये आपकी, कहना चाहिए, लचीली बोन आपकी रहेंगी, तो ये चाइल्ड आपका ज्यादा हड्डी को लेकर के, हड्डियों को लेकर के इसकी बॉडी ज्यादा मजबूत नहीं होगी और ये सूखा सूखा सा, उसकी बॉडी बिल्कुल सूखी सूखी सी रहेगी, जिसे हम बोलते हैं रिकेट्स। रिकेट्स, चूंकि ये इसकी कमी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स, रिकेट्स को हम बोलते हैं सूखा रोग। क्या बोलते हैं हम, सूखा रोग। सूखा रोग यदि शुरुआती अवस्था से ही यदि बच्चे में विटामिन डी की कमी है तो ऐसे बच्चे की जो लाइफ टाइम होती, पूरा लाइफ स्पेन जो होता है वो 8 से 10 साल तक ही होता है। 8 से 10 साल, 8 से 10 साल में ये बच्चा खत्म हो जाएगा, समझ में है ना। यदि जन्म से ही, शुरुआती अवस्था से ही विटामिन डी की कमी हुई है तो बच्चा आपका रिकेट्स युक्त निकलेगा, समझ में है ना, मतलब सूखा रोग से ग्रस्त निकलेगा और ऐसे बच्चे को फिर बचाया नहीं जा सकता है, समझ में है ना। अब देखना, चूंकि ये रिकेट्स रोग करता है इसीलिए इस विटामिन को, रिकेट्स रोग को करता है, यदि ये लिया जाए तो रिकेट्स नहीं होगा, रिकेट्स को रोकेगा यदि प्रॉपर हम विटामिन डी देंगे। तो इसलिए ये रिकेट्स को कम भी कर सकता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं एंटी रिकेट्स विटामिन भी के नाम से भी इसे हम जान सकते हैं। एंटी रिकेट्स मतलब रिकेट्स को रोकने का भी ये काम कर रहा है, समझ में आया ना। सनसाइन भी कहेंगे ये। और यदि हम देखें कि एडल्ट में जाते हैं, हम एडल्ट में, वयस्कों में जाते हैं, जैसे बच्चे नहीं, हम लोगों में अभी इस अवस्था में यदि विटामिन डी की कमी हो जाए तो हम लोगों में कौन सा रोग हो सकता है। ये 40-50 साल के पर्सन में हमने जो देखा, ऑस्टियोमेलेसिया, उस बीमारी को हम बोलते हैं क्या, ऑस्टियोमेलेसिया। तो देखना आप, ऑस्टियोमेलेसिया कैसा होता है आपका, ऑस्टियोमेलेसिया ये है ऑस्टियोमेलेसिया, ये एडल्ट में होता है ऑस्टियोमेलेसिया, ऑस्टियोमेलेसिया।
मेलेसिया, ऑस्टियोमेलेसिया, हिंदी में बोलते हैं इसे मृदुलास्थि, मृदुलास्थि रोग। क्या बोलते हैं? मृदुलास्थि, मतलब बोन का झुक जाना, बोन का सॉफ्ट हो जाना। जैसे आपने देखा होगा 40-50 साल के पर्सन में कि आपकी ये रीढ़ की हड्डी झुक जाती है, ऐसे झुक करके कुछ कुछ लोग चलते हैं ना, तो वो ऑस्टियोमेलेसिया ही कहलाता है। ठीक है ना, मेल की अपेक्षा फीमेल में ऑस्टियोमेलेसिया ज्यादा देखने को मिलता है। समझ में आ गया ना? तो इस तरह से ये विटामिन डी होता है। विटामिन डी का मैंने साइंटिफिक नेम बता दिया, सबसे मेन सोर्स बता दिया, अदर सोर्स भी बता दिए, डिसीज बता दिया, और इसके अदर नेम, इसे किस नाम से जानेंगे ये भी मैंने बता दिया। समझ में आया ना? इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कैल्सीफेरॉल ज्यादा पूछा जाता है कि किस विटामिन का नाम कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं विटामिन, कौन सा? विटामिन ई। विटामिन ई, विटामिन ई का हम साइंटिफिक नेम देखें तो क्या नाम है उसका? टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, इसे हम बोलते हैं टोकोफेरॉल। ठीक है, टोकोफेरॉल। इसका मेन सोर्स देखें यदि हम, विटामिन ई आपका सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो किस में पाया जाएगा विटामिन ई सबसे अधिक? बोलिए, सबसे अधिक विटामिन ई किस में पाया जाता है? अंकुरित बीजों में। ठीक है ना, बोले तो जर्मिनेटेड सीड में। मेन सोर्स होगा इसका जर्मिनेटेड, जर्मिनेटेड सीड, जर्मिनेटेड सीड। जिन सीड से, ये सीड है जैसे, तो इनको फुला दें और फूलने के बाद इनसे ये प्लीम्यूल वगैरह, रेडिकल वगैरह आपके जो ये निकल आते हैं, ये कहलाते हैं जर्मिनेटेड सीड। फूले हुए नहीं, यदि फूले हुए को खाते हो तो उससे आपको प्रोटीन मिलेगा, आपका विटामिन बी से रिलेटिव आपके विटामिन बी मिलेगा, आपका कहना चाहिए B1 मिल जाएगा, B2 मिल जाएगा, इस तरह। समझ में आया ना? लेकिन विटामिन ई को लेने के लिए जर्मिनेट करना पड़ता है। ठीक है, जर्मिनेटेड सीड खाते हैं तो हमें विटामिन ई मिलता है। और इसके अलावा और भी हम लिख सकते हैं, ये आपका वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल भी लिख सकते हैं, मिल्क भी लिख सकते हैं, मीट भी लिख सकते हैं, ये सब आपके अदर आ जाएंगे। समझ में आया ना? नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो विटामिन ई है, विटामिन ई की कमी से रोग क्या होता है, मेन आपकी डिसीज क्या होती है विटामिन ई की कमी से? स्टेरिलिटी। ठीक है ना, बांझपन जिसे हम बोलते हैं, जिनमें आपकी जो बच्चों को जन्म देने की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती? कम हो जाती है, या कि जीरो हो जाती है सीधे, उसे हम बोलते हैं स्टेरिलिटी। क्या बोलते हैं? स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी बोले तो बांझपन, बांझपन। ऐसे पर्सन में उनकी संतानें उत्पन्न नहीं होती हैं, तो ये कहलाती स्टेरिलिटी। ये मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिल सकती है। ऐसे पर्सन में, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, विटामिन ई की कमी से, विटामिन ई की कमी से जो उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, उन रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपके गैमीट, जो आपके फीमेल में होता है एग और मेल में होता है स्पर्म। ठीक है ना, तो एग और स्पर्म की संख्या क्या हो जाती? कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है, या कि आपके ये हैं तो बन तो रहे हैं, लेकिन आपके वो अनडेवलप्ड बन रहे हैं, इमैच्योर बन रहे हैं। ठीक है ना, पूरी तरह से विकसित ना होने के कारण वो आपके जल्दी नष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जाइगोट में कन्वर्ट नहीं हो पाते और जाइगोट फिर एम्ब्रियो बना नहीं पाता। समझ में आया ना? तो इसे हम बोलते हैं स्टेरिलिटी। समझ में आ गया? विटामिन ई जो होता है, विटामिन ई को एक नाम से और हम जानते हैं, विटामिन ई को हम क्या कहते हैं? हाँ, ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। विटामिन ई आपका कहलाता है ब्यूटी, ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं हम इसे। क्यों? क्योंकि ये विटामिन ई जो होता है, ये हमारी स्किन में ग्लो लाता है। हमारी स्किन में जो आपके स्पॉट वगैरह बन जाते हैं, दाग धब्बे बन जाते हैं आपकी स्किन में, तो उन दाग धब्बों को क्लीन करने का वर्क भी आपका करता है। यदि हम विटामिन ई से मिलने वाले जो जिसमें विटामिन ई है, हम वो सोर्स को लेते हैं, तो हमारे चेहरे में ग्लो आता है। कोई भी दाग धब्बे होते हैं तो वो भी धीरे धीरे आपके क्या होते हैं, एक दिन में नहीं खत्म होंगे कि आप एक दिन खाइए और बोलने लगिए कि बस हम फेयर हो जाएं, तो ऐसा नहीं, उसको कंटिन्यूटी लेना पड़ता है। कंटिन्यू आप लेते हो तो बढ़िया फुल आपको एनर्जी मिलेगा, फुल प्रोटीन मिलेगा। और जो भी आपकी सेल डैमेज हो गई, आपको पता है ना प्रोटीन क्या करता है? रिपेयरिंग का वर्क करता है ना।
तो सीड में आपका जो फुला करके बीज खाते हैं उसमें आपको क्या मिल रहा है, प्रोटीन भी मिल रहा है। तो इस तरह से ये विटामिन आपका या प्रोटीन वगैरह आपका जो कंटेन है वो आपके जो आपकी सेल आपकी खराब हो गई हैं, डेड टाइप में हो गई हैं, उनको रिमूव करके और नई सेल्स को क्या करेगा, अच्छे से डेवलप करेगा, जिससे आपकी स्किन में ग्लो आने लगता है। समझ में आया ना? तो इसलिए इसे हम ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। किस विटामिन के नाम से? ब्यूटी। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन आ चुका है कि ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं। तो ब्यूटी विटामिन विटामिन ई को कहते हैं, क्योंकि ये चेहरे में, फेस में क्या लाता है, ग्लो लाता है, दाग धब्बों को हटाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इन्हें खाओ तो आपको किसी क्रीम वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आता है विटामिन के। विटामिन के, ये आता है विटामिन के। विटामिन के का नाम क्या है आपका? क्या है वैज्ञानिक नाम? फिलोक्यूनोन। ठीक है ना, फिलोक्यूनोन या नेप्था भी बोला था मैंने, नेप्थाक्यूनोन। ठीक है ना, ये है आपका फिलोक्यूनोन, फिलोक्यूनोन या आपका नेप्था, नेप्थाक्यूनोन, नेप्थाक्यूनोन भी बोल सकते हैं। फिलोक्यूनोन या नेप्थाक्यूनोन दोनों आपके ये हो सकते हैं विटामिन के नाम। विटामिन के को हम क्या बोलते हैं? एंटी हीमोरैगिक, एंटी हीमोरैगिक विटामिन, एंटी हीमोरैगिक विटामिन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, एंटी हीमोरैगिक मतलब रक्त का बहना। ठीक है ना, हीम समझते हो ना, हीमोग्लोबिन बोले तो ब्लड में ही होता है, तो रक्त के बहने से रोकना जो विटामिन करता है, रक्त को बहने से जो रोकता है, उस विटामिन को हम क्या बोलते हैं? विटामिन के। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है, चूंकि ये रक्त को बहने से रोकता है, इसलिए एंटी हीमोरैगिक विटामिन। समझ में आ गया ना? यदि हम इसके सोर्स देखें तो आपका ये किस में पाया जाता है? सोर्स जो है इसके सोर्स को देखें तो विटामिन के किस में पाया जाता है? आपका वेजिटेबल में। ठीक है, किसमें? वेजिटेबल में। ये है आपका वेजिटेबल, वेजिटेबल जो हम फिश लेते हैं, फिश लीवर। ठीक है, फिश लीवर या बोले तो फिश, सीधे फिश लीवर। ठीक है, इसमें भी आपका क्या मिलेगा? विटामिन के मिलेगा। समझ में ना? तो ग्रीन वेजिटेबल, फिश, सॉरी फिश हो गया आपका, ये सब यदि हम लेते हैं, मिल्क, ये सब एक्स्ट्रा में लगे होते हैं, जो कि सभी को आपके कॉमन में रखते हैं। मेन आपका ये ग्रीन वेजिटेबल रहेगा। ठीक है, अब हम देखें डिसीज आपका क्या है। डिसीज यदि देखेंगे कि रोग, यदि हम विटामिन के को ना लें तो क्या हो जाएगा? ब्लड क्लॉटिंग आपकी क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। यदि हमें चोट लगती है और चोट लगने पर जो ब्लड हमारा बाहर आता है, तो वो आपका 10 मिनट में, एटलीस्ट 8-10 मिनट में आपका क्या होना चाहिए? स्लो हो जाना चाहिए, रुकने लगना चाहिए, थक्का बनने लगना चाहिए। यदि ऐसा है तो पर्याप्त हमारा विटामिन के है। विटामिन के जो होता है वो आपका थम्बिन जैसी प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है ना, प्रोथम्बिन को थम्बिन में कन्वर्ट करता है। फिर ये थम्बिन आपकी फाइब्रिनोजन से आपकी रिएक्शन करके फिब्रिन बनाती है, और ये फिब्रिन फिर आपका क्लॉट बना देता है। समझ में आया ना? तो इस तरह से कहना चाहिए ये विटामिन के जो है थम्बिन जैसी प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन जो कहलाती है, इसका निर्माण करता है, जो कि रक्त का थक्का बनाता है। जब विटामिन के ही नहीं रहेगा तो कौन प्लाज्मा प्रोटीन बनाएगी, कौन आपका थम्बिन बनाएगा? और जब थम्बिन नहीं बनेगी तो फिब्रिन आगे नहीं बनेगी और आपका ब्लड क्लॉट नहीं होगा। तो ये प्रिवेंट द ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग क्या हो जाती है? इसकी कमी से ब्लड क्लॉटिंग रुक जाती है। ठीक है ना, ब्लड क्लॉट नहीं बनता। ये आप लिख सकते हो सीधे, ब्लड क्लॉटिंग रुक जाती है, रुक जाती है। चोट लगती है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, सीधे ब्लड बहता रहता है। और यदि पता चला ऐसे आपका ब्लड लगातार बह रहा है, 20, 30, 25 मिनट कंटिन्यू बह रहा है, तो ब्लड का लॉस काफी हो जाएगा। क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड कितना है? ऐसा तो है नहीं है कि कोई आपका मेन सोर्स बना हुआ है बॉडी ब्लड का। ठीक है, बॉडी में ब्लड बिल्कुल पर्याप्त है आपका, 5 से 5.5 लीटर आपका ब्लड है। किसी किसी में वो भी कम होगा, आपका 4, 4.5 आपका मिलेगा। समझ में ना? और यदि इस कंडीशन में कोई चोट लग गई और विटामिन के की कमी हो गई और ब्लड आपका बह रहा है, तो आपका
कंटिन्यू यदि 20-25 मिनट आपका बहता रहा ब्लड तो काफी ब्लड का लॉस हो जाएगा यदि चोट बड़ी है तो। समझ में आया ना? तो इसलिए ये हमें विटामिन के की जरूरत होती है। विटामिन के का फॉर्मेशन मैंने बताया लीवर भी करता है। जो हम ज्यादातर विटामिन को बाहरी सोर्स से भी लेते हैं, और कल मैंने बताया था कोई कुछ विटामिन जो होते हैं, कुछ विटामिन हमारी बॉडी में भी बनते हैं, जिसमें से विटामिन के भी मैंने बताया, विटामिन डी भी मैंने बताया, विटामिन बी कोई भी आपके कुछ मैंने पार्ट बताए, B2 B12 जैसे आपके कुछ पार्ट मैंने बताए थे। ठीक है ना? तो ये आपके विटामिन का फॉर्मेशन आपका लीवर में भी होता है। समझ में आया ना? चलिए, यहां हो गया आपका विटामिन के। क्या है विटामिन के से होने वाली जो डिसीज है वो क्या है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। ये है आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है ना? वाटर सॉल्युबल विटामिन हम पढ़ेंगे, जिसमें से हम पढ़ते हैं सबसे फर्स्ट में बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है? बी समूह, बी समूह, बी कई पार्टों में डिवाइड होता है। ठीक है? बी कई पार्टों में डिवाइड होता है, इसलिए बी में बहुत सारे आपके पार्ट आते हैं, इसलिए इसे हम बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। समझ में आया ना? यहां हम देखेंगे सबसे पहले आपका बी आपका होता है B1। क्या होता है? B1। ठीक है? जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है आपका? थाइमीन। ये है आपका थाइमीन। ठीक है? अब यदि हम इसके मेन सोर्स देखें कि मेन सोर्स क्या है, आप ये ध्यान रखने ना कि बी कॉम्प्लेक्स के लिए आपके जो सीरियल्स हैं, सीरियल्स बोले तो आपके अनाज। ठीक है ना? ग्रेन्स। ठीक है ना? सीरियल टीवी सीरियल नहीं है। ठीक है? सीरियल क्या है? अनाज है। अनाज जो ग्रेन्स होते हैं, गेहूं, चना, दाल, मक्का, ये सब आपके। तो जो सीरियल्स हैं, सीरियल्स आपके क्या होते हैं? B1 जो है, ये आपका थाइमीन। यहां मैंने बताया कि बी कॉम्प्लेक्स B1 हो, B2 हो, B3 हो, आपके जितने भी बी हम पढ़ाएंगे उनमें अनाज जरूर आएगा। चाहे अनाज का बाहरी भाग आए, चाहे अनाज का पूरा अंदर पार्ट आए, अनाज जरूर लेंगे हम मेन सोर्स के रूप में। समझ में है ना? जैसे यहाँ B1 में हम ले रहे हैं मेन सोर्स आपका सीड कोट ऑफ सीड। क्या लेते हैं हम? सीड कोट ऑफ सीड। ये आपका क्या कहलाता है? अनाजों का छिलका। अनाजों के छिलकों में आपका ये B1 सबसे ज्यादा पाया जाता है। समझ में है ना? जैसे हम चोकर जो रहता है, चोकर चालते हैं, दालों के जो छिलके रहते हैं, तो हमें छिलके वाले क्या लेना चाहिए? आपके दालें खानी चाहिए। ऐसा नहीं कि धुली दालें खाते हैं तो फिर वो B1 वाला पार्ट आपका क्या हो जाता है? निकल जाता है। बी तो मिलेगा लेकिन B1 का आपका नहीं मिलेगा। बहुत हमें मैदा जैसा आटा नहीं खाना चाहिए, हल्का मोटापन खाना चाहिए हमें, ताकि उसमें कुछ ना कुछ आपके स्वीट कोट आपके रह जाए, जिससे हमें क्या मिले? B1 मिल सके। समझ में आया? ठीक है? इसके अलावा सीड कोट ऑफ सीड लिख दिया। फिर यदि ये नहीं है तो फिर आपका सीड आपके आ ही जाएंगे, अदर आपके ग्रेन्स आ ही जाएंगे, वेजिटेबल आ ही जाएगी आपकी, वेजिटेबल आपकी जैसे आपका कैबेज है, स्पिनच है, ये सब आप लिख सकते हो। ठीक है ना? टोमेटो है, ये है। मिल्क फिर लिख सकते हो आप, मिल्क, एग, ये सब आपके अदर आपके सोर्स हो जाएंगे। समझ में आया ना? ये आप यहाँ लगा लेना ग्रीन वेजिटेबल। ठीक है? अब हम देखेंगे डिसीज। डिसीज क्या होती है? डिसीज इससे कौन सा रोग होता है? वेरी क्या होता है? वेरी डिसीज होती है। वेरी एक को बी से, एक को भी से लिखते हैं। ठीक है? वेरी डिसीज होती है। वेरी आपका कहलाता क्या है? वेरी रोग क्या कहलाता है? आंखों का नाइट ब्लाइंडनेस वेरी है। हाँ, कल कुछ कार्डियोवैस्कुलर डिस्टर्ब। ठीक है ना? जैसे आपका वो कहना चाहिए नॉर्मल ना रहे, एबनॉर्मेलिटी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आपका देखने को मिल जाए, एबनॉर्मेलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम में देखने को मिल जाए। ठीक है ना? ठीक है? डाइजेशन सिस्टम में एबनॉर्मेलिटी देखने, कहना चाहिए जो हमारे मेन सिस्टम है। ठीक है? मेन सिस्टम है, मेन सिस्टम में आपकी क्या हो जाती है? अनियमितताएं आ जाती है। ठीक है ना? जैसे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये कहना
चाहिए ये वेरी वेरी एक तरह से कहलाती है वीकनेस ऑफ बॉडी। क्या कहलाती है? ये आपकी वीकनेस ऑफ बॉडी, ये आपकी वीकनेस ऑफ बॉडी, ठीक है, वीकनेस ऑफ बॉडी ये आ जाएगी। बॉडी में जो वीकनेस होती, कमजोरी जो होती है, कमजोरी को ही हम क्या बोलते हैं? वेरी वेरी बोलते हैं। ये कमजोरी कैसे कि सिर दर्द हो रहा है तो उठने की हिम्मत नहीं हो रही है, ठीक है ना, सांस फूल रही है चलने में, ठीक है, तो वहां फिर आपका बीपी वगैरह आपका लो हो रहा है या कि कुछ दिक्कत हो रही है, ठीक है ना, खाने पीने की इच्छा नहीं हो रही, भूख नहीं लग रही है, ठीक है, तो ये सब आपकी ये बॉडी को क्या करेगा? वीक करेगा, ठीक है, बॉडी वीकनेस। जब हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो भी ऐसा होता है, हमारा सिर दर्द, हाथ पैर दर्द, सब कुछ आपका होने लगता है, हल्का फीवर आने लगता है। लेकिन कुछ ही देर बाद यदि आप रेस्ट करते हो, प्रॉपर डाइट लेते हो, खाना पीना प्रॉपर हो जाता है आपका, तो ये बेरी बेरी आपका खत्म हो जाता है। समझ में है ना? बेरी बेरी एक तरह से बॉडी जब आपका क्या करे, आपका नॉर्मल वर्क ना करे, ठीक है, जैसे हम रोज चुस्त तंदुरुस्त रहते हैं, क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं? बैलेंस, प्रॉपर अपना बैलेंस डाइट ले रहे हैं, शुद्ध भोजन, शुद्ध हमारा उठना खाना पीना सब है। और यदि ये आपका प्रॉपर ना रहे, ठीक है, खाना आपने सुबह से लेकर के आपका सुबह नहीं खाया, डायरेक्ट 4-5 दिन से आप शाम के शाम खा रहे हो, तो देखना आपको फिर 6वें 7वें दिन बेरी बेरी लगने लगेगा, ठीक है ना। बहुत रात तक आप जग रहे हो, प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हो, टेंशन ले रहे हो बहुत ज्यादा, ठीक है, कर कुछ नहीं रहे, टेंशन आप हजारों ले रहे हो, ठीक है ना, तो उसमें भी सिर दर्द होगा आपका, तो वो भी वेरी वेरी का लक्षण हो गया। समझ में है ना? क्लियर? तो इस तरह से आपकी ये बेरी बेरी कहलाती है एक तरह से वीकनेस ऑफ बॉडी, जो कि कई कारणों से आपकी आ सकती है, और ये आपकी जल्दी ठीक हो जाती है यदि हम अपनी बॉडी को प्रॉपर रखते हैं। खाना पीना से उठने जागने एक्सरसाइज से लेकर के हम ये सब प्रॉपर जब रखते हैं तो ये कभी बेरी बेरी नहीं होता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट चलते हैं हम B2। किसमें? B2। ये है आपका B2। B2 को हम क्या बोलते हैं? इसका क्या है वैज्ञानिक नाम? वेरी गुड, राइबोफ्लेविन। ये है आपका राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन। इसमें भी आपके जो सोर्स होंगे, सोर्स जो हैं आपके, वो क्या होंगे? आपके ग्रेन, जैसे आपका वीट हो गया, या आपका लिख दिया हमने वीट, ठीक है, वीट लिख दिया हमने। यहां आप देखना, राइस को मैं जो लिख रही हूं, राइस में एक चीज ध्यान रखना, राइस भी आपका सीरियल है, अनाज है, वहां भी होगा आपका, होगा कि नहीं होगा? एक राइस होता है आपका गोल्डन राइस। यदि आए कि गोल्डन राइस में कौन सा आपका विटामिन है, तो कौन सा राइस में, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन रहेगा? गोल्डन का मतलब समझ रहे हो ना? पीलापन, ठीक है ना। हाँ, भूरे भूरे से पीले पीले हल्के, वैसे ही हम बोलेंगे। तो जो सफेद से थोड़ा सा हटके जो आपके रहते हैं, उन राइसों में यदि हम देखें, हल्के गोल्डन राइस को देखें, तो वहां कौन सा आपका विटामिन होगा? पीलापन क्यों है उसमें? पिगमेंटेशन के कारण। और पिगमेंटेशन का रीजन क्या है? कैरोटीन। और कैरोटीन क्या है आपका? विटामिन ए। तो गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? विटामिन ए गोल्डन राइस में। और अदर राइस हम यदि हम नॉर्मल राइस वगैरह लेते हैं तो उसमें बी कॉम्प्लेक्स आपका है, B2 भी हो सकता है, B3 भी हो सकता है आपका, इस तरह से आपका ये आएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि राइस लिखा है और यदि गोल्डन राइस लिखा है तो गोल्डन राइस में हमें बी नहीं लगाना है, गोल्डन राइस में हमें क्या लगाना है? ए लगाना है। समझ में आया ना? बहुत ज्यादा इन राइसों को हम क्या करते हैं, ऐसे धुलते नहीं, बहुत ज्यादा धुलने से भी आपका जो बी होता है, विटामिन बी, वो आपका निकल जाता है, ठीक है। तो राइसों को बहुत अधिक समय तक हमें ऐसे धुलना रगड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं तो आपका बी जो होता है वो आपका बाहर निकल जाता है, धुलने से भी वो आपका बी बाहर निकल जाता है चावलों से। समझ में आया ना? 1-2 बार साफ करो बस। इस तरह से तो कहना चाहिए, इसका मतलब है यहाँ पर अनाजों से, ग्रेन्स, चाहे हम ग्राम लें, चाहे हम
आपका मेज लें, चाहे व्हीट लें, राइस लें, तो ये आपके ग्रेन्स आपका मेन आपके सोर्स में आ जाएंगे, आपके B2 के। मिल्क आ जाएगा आपका, ठीक है, मिल्क आ जाएगा, स्पिनच आ जाएगा, स्पिनच आ जाएगा, फिश आ जाएगा, ये सब आपके अदर सोर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं डिसीज हम मेन देखें। डिसीज क्या होगी, इससे कौन सी बीमारी होती है B2 की कमी से? B2 की कमी से क्या होता है? आपने नाम सुना होगा एक किलोसिस, क्या नाम सुना होगा? किलोसिस, 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 ग्लाइसाइटोसिस, डर्मिटोसिस, ये सब आपके नाम होते हैं। तो यहाँ किलोसिस देखने को मिलता है। किलोसिस कहलाता है होठों का फटना, होठों का फटना, स्किन फटना, स्किन फटना। स्किन कई जगह फटती है, स्किन आपके होंठ की भी आपकी पतली पतली स्किन निकलने लगती, सबसे पतली स्किन होंठ की रहती है, ठीक है ना। सबसे पतली स्किन कहाँ की होती है? होंठ की होती है। तो इस तरह से आपके जो आपके ये किलोसिस होता है, होठों का फटना, ठीक है। जीभ में छाले वगैरह आते हैं, तो वहां भी आपकी जीभ में जो आपकी स्किन दरार आ रही है, आपके छाले जैसे घाव से बन रहे हैं, वो कहलाएगी ग्लाइसाइटोसिस। क्या कहलाएगी? ग्लाइसाइटोसिस। आपके हाथ पैरों के नीचे एड़ियों में देखो दरारें पड़ने लगती हैं, वो, या कि हाथ वगैरह कभी आपके ऐसे ठंडियों वगैरह में भी कभी, तो वो तो एक आपका सीजनल इफेक्ट है। लेकिन ऑल टाइम यदि हाथ पैर आपके फट रहे हैं, तो फिर वो आपका विटामिन की कमी होती है। तो जब स्किन, अदर पार्ट ऑफ स्किन, हाथ पैर जैसे ऐसे फटते हैं, तो उसे डर्मिसाइटोसिस बोलते हैं, डर्मेटोसिस। क्या बोलते हैं? डर्मेटोसिस। तो यहां हम देखते हैं कि विटामिन B2 की कमी से आपका किलोसिस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? किलोसिस, होठों का फटना, ठीक है। और ये स्किन फटना, जब बहुत ज्यादा स्किन फटती है हमारी स्किन, आपकी ये स्किन में दरारें कई जगह देखने को मिलती है। स्किन में जो आपके स्किन दरार जो होती हैं, वो कई पार्टों में देखने को मिलती है। जैसे आपका किलोसिस हो गया, किलोसिस, आपका डर्मेटोसिस, ठीक है, और आपका ग्लाइसाइटोसिस, ग्लाइसाइटोसिस। ये इस तरह से 3 जगह मैंने बता दिया। ये है जीभ का फटना, ये है आपका स्किन का फटना, हाथ पैर का फटना, और ये है आपका होठों का फटना, होठों का फटना। ये है आपके लेग्स, ठीक है, लेग्स बोले तो एड़ी को, ठीक है, ये वगैरह। और आपका ग्लाइसाइटोसिस जैसे हम बोले तो जीभ टंग का फटना, ठीक है, जीभ में वही छाले आना, समझ में है ना। इस तरह आपका ये स्किन में कई जगह फटना देखने को मिल रहा है। तो इस डिसीज को सम्मिलित रूप से, इस पार्ट को हम बोलते हैं प्लेग्रा। क्या बोलते हैं? प्लेग्रा। आपने नाम सुना होगा प्लेग्रा। प्लेग्रा, एक होता है प्लेग और एक होता है प्लेग्रा, ठीक है ना। प्लेग होता है चूहे के काटने से, प्लेग होता है चूहे के काटने से, वो सीधा नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, ठीक है ना। मेंटलिटी रिटार्डेशन देखने को मिलता है, कभी कभी तो व्यक्ति की मृत्यु भी होती। पहले प्लेग, जैसे आपका कोरोना फैला था ना अभी, ऐसे ही आपका प्लेग भी एक समय आपका फैल चुका है, समझ में है ना। तो चूहे की लार में जो आपका होता है वायरस होता है, और यदि वो चूहा काटता है तो सबसे पहले हमारी ब्रेन सेल जो है, हमारी न्यूरॉन वगैरह हैं, उनको इफेक्टेड करता है, जिसकी वजह से व्यक्ति की कभी कभी राइट टाइम पर यदि न उसका ट्रीटमेंट लिया जाए तो मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। अब तो उसका काफी ट्रीटमेंट आ चुका है कि ये ले, हम ये उपचार कराएं। तो इस तरह से, तो यहां देखना B2 की कमी से होठों का फटना देखा जाता है। तो ये प्लेग्रा का आपका क्या है? एक लक्षण है। अभी हम पूरी तरह से इसे प्लेग्रा नहीं बोलेंगे, लेकिन किलोसिस देखने को मिलता है, बाकी और आपके पार्ट नहीं फटते हैं। अभी समझ में आ गया ना? किलोसिस देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है। बाकी मसल्स पेन भी रहेगा, मसल्स क्रैम्प भी देखने को मिलता है, जो आपकी मांसपेशियां, हाथ पैरों में जो ये दर्द बना रहता है, तो मसल्स क्रैम्प आप लिख सकते हो वहां पर। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट देखना आप, बेल बज गई है, एक और देख लो, पढ़ा दे, एक और देख लो।
आपका B2 के बाद क्या आता है? B3। इसका नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? नियासिन। क्या है आपका? नियासिन या निकोटिनिक एसिड भी इसे हम बोलते हैं, नियासिन या निकोटिनिक एसिड, ठीक है ना, निकोटिनिक अम्ल, ठीक है। इसके सोर्स आपके वही रहेंगे, सीरियल्स, ठीक है, बस वही वेजिटेबल, मिल्क एक्सेट्रा, ये हो जाएगा। हम यहां देखेंगे डिसीज आपका क्या हो जाएगा? प्लेग्रा नहीं है यहाँ पर, प्लेग्रा आपका हम अभी 5 में लेकर जाएंगे उसे, B5 जो हम पढ़ाएंगे वहां मेन रूप से आपका पूरा आपका स्किन ज्यादा फटाव देखने को मिलता है, वहां प्लेग्रा आपका देखने को मिलता है। उसमें दे सकता है आपका कहीं आप अलग अलग, सबका आपका अलग कंटेन रहता है, हो सकता है B3 में आपका लिखा हो, कहीं B2 को भी कहीं किलोसिस लिख करके उसको प्लेग्रा करके रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है ना। मेन इससे B3 से आपका होता है आपके व्हाइट हेयर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? सफेद बाल ज्यादातर आपके देखने को मिलते हैं B3 की कमी से, ठीक है ना। एक तो आपका सभी में आजकल खान पान ऐसा चल रहा है कि सभी में बाल सफेद होते हैं, लेकिन खासकर जैसे सबके जनरेशन से अच्छे बाल हैं और अचानक से किसी बच्चे के बाल सफेद ज्यादा दिखने लगे और वो जनरेशन में नहीं आ रहा है, प्रॉपर खान पान भी सब कुछ अच्छा है, तो वो आपका कभी कभी विटामिन B3 की कमी से हो जाता है, तो व्हाइट हेयर लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? व्हाइट हेयर्स, ठीक है ना, सफेद बालों का होना, V3। समझ में आए ना ये? बाकी यहां भी मसल्स पेन आपका, ये आपका, हाँ क्या है? 3D डिसीज, कौन सी डिसीज? डायरिया वगैरह, हाँ लिख सकते हैं, यहाँ होगा आपका डाइजेशन सिस्टम भी आपका यहाँ पर डिस्टर्ब करेगा, वो हो जाएगा आपका, ठीक है ना। लेकिन मेन आपका ये लिखना है, मसल्स क्रैम्प लिखना है, और फिर आपका और एक्स्ट्रा में जो दे रहा है वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आज आपका B1, B2, B3 तक हम पहुंचे हैं। अभी कल आपके और कुछ बचेंगे तो कल उनको करवाएंगे, ठीक है। चलिए, जय हिंद।